Good morning, dear children. So, as all of you know, that in the previous one lecture, we have discussed about the factors which influence the rate of reaction. Okay. Now, today we are going to discuss about the order of reaction. तो हम आज हमने क्योंकि rate law पढ़ा है and as all of us we know that this is the rate law. अगर हमारी कोई एक equation है that हमारी equation है आपकी कोई बनती है that a if this is the equation a plus b gives us c plus d, then in that one case rate law is equals to k into concentration of a raised to the power x into concentration of b raised to the power y. आप लोगों को मालूम है x y जो होती हैं वो experimental values होती हैं and these is stoichiometric coefficient may or may not be equal to the may or may not be equal to this a और b. ठीक है, तो हम अगर अब बात करते हैं बेटा आगे मूव करते हैं और हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? दैट द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनकी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जहां पे कि हम ये कहें कि x और y जो है दैट इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b. फाइन. So sum of these exponents x plus y gives order of reaction. और जहां पर कि हम कहेंगे x और y that represents the order with respect to the reactant A and B. This capital A and B. तो यहां से what is order of reaction? Order of reaction is nothing but it is the sum of the power of concentration of reactant in rate law expression. ठीक है. Order of reaction can be 0, 1, 2, 3 and even it can be fraction. तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. माने कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड नहीं होती. अच्छा बेटा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का. कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन. अगर आपके पास रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? देखो, रेट इज इक्वल टू के ए हाफ प्लस इंटू बी 3/2. तो हाफ प्लस 3/2 यही होगा ना. ऑर्डर क्या होगा? हाफ प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 2. सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन इक्वेशन. सेकेंड वाले में है 3/2 और -1 की पावर. तो आपने क्या करना है? 3/2 प्लस -1 विच इज इक्वल्स टू हाफ. सो दिस रिएक्शन इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 हो सकता है और it can be means in a fraction also. Now we are talking about the elementary reaction. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक ट्रू आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर हम बात कर रहे हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, then that never give us a true picture of how a reaction take place, since rarely a reaction gets completed in one step. So beta, simply if the reaction is taking place in one step, then such a reactions are known as elementary reactions. Whereas the reaction in which a sequence of elementary reactions, माने जिनमें mechanism present हो और जो प्रोडक्ट देने से पहले काफी सारी स्टेप्स में कंटिन्यू हो रही हो, या सिंपल हम कहें द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स आर प्रेजेंट देयर, देन सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. जैसे कि हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो है इट पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप बेटा, जिसके अंदर एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड फॉर्म्ड होते हैं. जितने भी रिवर्स रिएक्शंस हैं, साइड रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है. अगर हम सिंपली नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ही की बात करते हैं तो उसमें ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं. तो दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो रिएक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं.
one is elementary and another one is the complex reaction. Now we will see how to calculate the unit of rate constant. बेटा इसके लिए फॉर्मूला है सिंपल और आपको वो ही याद रखना है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो सपोज दिस इज द रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, जहां पे रेट जो है रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई। तो हमें जहां पे मालूम है कि वेयर एक्स प्लस वाई जो है that is equals to n, and what is n? n is nothing but gives the order of reaction. So k यहां से मैं लिख सकती हूँ k is equals to rate, और इसको मैं इधर ले आऊं तो rate अपॉन a raised to the power x into b raised to the power y, यही करा, which equal to rate का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट को पहले बेटा आपने ओपन कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन है भाई, चाहे जो भी है बट ए भी कॉन्सेंट्रेशन में है और बी की भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n वेयर n गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करें तो अगर n की पावर 0, n जो है इक्वल्स टू 0 है, तो इन दैट वन केस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कितनी हुई? मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर और पावर n कितना है? n फॉर 0 ऑर्डर n इज इक्वल्स टू 0, तो 0 लगा दी। अगर x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 तो ये तो 1 ले लेंगे, तो बेटा ये क्या बन गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड था, मोल पर लीटर per second. So it means for 0 order reaction the unit is mole per liter per second. Actually ये इसलिए जरूरी है बेटा आपका समझना, कई बार न्यूमेरिकल्स में हमारे पास सिर्फ यही आएगा, माने यूनिट दी हुई होगी और आपको उस यूनिट से भी आप कंसिडर कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन की कि आपका रेट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट आ जाता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n 1 हो जाएगा, फॉर्मूला वही कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है मोल पर लीटर, 1 लगा दिया, मोल पर लीटर सेकेंड, तो ये बन गया मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर से कट हो गया तो बच गया सेकेंड, और ये अपॉन में है तो इट बिकम्स पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट विल बी पर सेकेंड। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, सो प्लीज इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखिए बस, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n, n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन n, n जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो एक तो पूरा कट गया मोल पर लीटर से, एक बच जाएगा, सो इट विल बी ऊपर आपका जाने पे पर मोल लीटर एंड दिस इज पर सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा ये यहाँ पर तक आपका, दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी फाइन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारा देयर इज अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इससे पहले देयर इज एन एग्जाम्पल दैट वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब देखो के की वैल्यू उसने सीधा ये दी है, बट यूनिट क्या दी हुई है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड किसकी यूनिट थी? जल्दी बताइए, अभी हमने किया है, सो इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो वी कैन से यूनिट जो है वो सेकेंड ऑर्डर रेट का है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी? सेकेंड ऑर्डर की होगी। ये वाली में पर सेकेंड दिया हुआ है, पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सो इट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी मूव टू द मॉलिक्यूलरिटी। तो ये एक और प्रॉपर्टी है विच हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एंड सिंपली होता क्या है मॉलिक्यूलरिटी? इट इज जस्ट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन में कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट ठीक है बेटा। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जिनमें कि आपस में कोलिजन हो रहा हो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, that is called molecularity. So molecularity is just the number of colliding reacting species taking part in the
एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन स्पीसीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे देखो, इसमें एक ही स्पीसीज है, इसी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो this will be example of unimolecular, whereas bimolecular reactions which involve simultaneously collision in between two species, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड की स्पीसीज अपने आप में कोलाइड करती हैं और डिसोशिएट होती हैं इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ऐसे ही ट्राई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, these involve simultaneously collision in between three reacting species, 2 nitric oxide and 1 oxygen. ठीक है, these collide with one another and forms 2 nitrogen dioxide. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी आपस में कोलाइड कर रहे हो, ठीक है ना, और that react simultaneously and that probability is very very small। 3 से ज्यादा एक टाइम पे जब अगर रिएक्शन करेंगे तो 3 से ज्यादा में जो रिएक्शन होगी वो बहुत रेयर और बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए यूजुअली मॉलिक्यूलैरिटी यूनी, बाय और ट्राई माने 1 2 3 इतने तक ही रहती है बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कैसे करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है KClO3 प्लस 6 पैरासल्फेट प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द प्रोडक्ट, है ना। तो अब इसमें 6 3 9 और 1 10, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स FeSO4 के, 3 मॉलिक्यूल्स आपके H2SO4 और 1 KClO3, सो 10 कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो ये रिएक्शन जो है वो 10th ऑर्डर की दिख रही है, बट 10 स्पीसीज प्रेजेंट है, और बट इन एक्चुअल दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसका रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है वो एक स्टेप रिएक्शन नहीं है, इट्स नॉट द एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड इन दिस वन, जब भी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, देन द रिएक्शन या द स्टेप विच वन इज द स्लोएस्ट वन, दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी। जैसे बिल्कुल सिंपली बेटा, एक रिले रेस हो रही थी, तो रिले रेस में हमारे 4 या 6 एथलीट्स या पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑब्वियसली रिले रेस में आपका जो विनिंग डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि सबसे स्लो कौन सा भागा, है ना। उस टीम के अंदर जो सबसे धीरे भागा था, दैट डिसाइडेड बेसिकली द स्पीड ऑफ दोज रिलेटिव, कि इनकी स्पीड क्या रही। तो सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, दैट विल बी द स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उस स्टेप में जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होगा वो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप देंगी, और मॉलिक्यूलैरिटी भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वही होगी जो कि उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। याद रहेगा ये चीज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और क्वांटिटी, इट कैन बी 0 और इन फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं तो इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी अ नॉन इंटीजर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर जो होता है रिएक्शन, दैट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेयर एज मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट हैज नो मीनिंग बिकॉज इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स, एज वेल एज molecularity of reaction and difference in between order of reaction and molecularity. So just go through the topic again from your NCERT book, and so now you have to do these 2 in-text questions also. पहला क्वेश्चन 4.3 बहुत इजी है, हाफ प्लस 2 हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। दूसरे क्वेश्चन में x कन्वर्टेड टू y हो रहा है और n जो है वो सेकेंड है, 2 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ x को
अगर 3 टाइम्स हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कैसे होगा? सिंपली फॉर्मूला लगाइए 3x और ऑर्डर है 2, ठीक है। तो इससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कैलकुलेट करना। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दीज 2 क्वेश्चंस. Do it in your notebook and do the practice of all related questions from these topics. Thank you.